हाल फिलहाल में जो आरआरबी टेक्नीशियन का भी एग्जाम हुआ है तो उसके आंसर की आई है, राइट। तो जब भी आंसर की आती है तो बच्चों के माइंड में एक ही डाउट होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे तो इतने मार्क्स बैठ रहे हैं, मेरे फ्रेंड के तो इतने मार्क्स हैं, क्योंकि हर एक बच्चे का लेवल अलग होता है। कुछ बच्चे भाई ऐसे भी होते हैं जिनके 90 प्लस स्कोर बैठ रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 80 प्लस स्कोर होता है, और सबसे ज्यादा डायलेमा में जो होते हैं ये होते हैं 70 प्लस, जिनका स्कोर 70 से अबव है या 70 टू 80 के बीच में है, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। और रेलवे का एक और रूल है भाई, रेलवे का जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो फिक्स नहीं होता। रेलवे में तो इवन ऐसा भी हुआ है कि 200 मार्क्स का एग्जाम है तो जो रिजल्ट गया है, जो फाइनल मेरिट गई है, 210 पे भी फाइनल मेरिट गई है। तो ये सारी जो चीजें डिपेंड करती हैं नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करती हैं। और अगर मैं रेलवे डिपार्टमेंट की बात करूं तो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो जाता है इंडिया के। अगर रेलवे डिपार्टमेंट की ही बात करूं तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा भी है डिपार्टमेंट, और उसमें एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं। और इसका जो एग्जाम होता है ये जोन वाइज होता है, इसमें जोन बटे रहते हैं। अब जब भी बच्चा फॉर्म भरता है तो वो ये देखता है कि वैकेंसी कौन से जोन में है सबसे ज्यादा। दूसरा, फिर वो पूरे डेटा को कंपैरिजन करता है कि जो मेरिट गई है सबसे कम मेरिट किस जोन की जाती है। अब बच्चे जो स्टिक हो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के जोन में, बहुत स्टिक हो जाते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट वाला जो जोन है, खासकर गुवाहाटी जो जोन होता है। इवन मैं खुद अपनी अगर बात कर रहा हूं, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा वो गुवाहाटी जोन से भरा, रहने वाले वो यूपी के हैं, बट भाई यही है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, चाहे कहीं भी जाना पड़े देश में चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतनी अच्छी खासी अगर जॉब मिल जाए तो बात ही अलग है, क्योंकि रेलवे आपको बहुत अच्छे जो बेनिफिट्स हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा भत्ते वगैरह जो मिलते हैं, इवन जो एक्स्ट्रा जो आपको चीजें मिलती हैं वो रेलवे बहुत अच्छा खासा देता है। तो बस बच्चों को यही रहता है कि भाई एग्जाम क्लियर हो जाए, कोई से भी जोन से हो जाए। तो वो बच्चे ये ट्राई करते हैं कि कम मेरिट किसकी जाती है, तो सबसे टॉप पे आता है गुवाहाटी। गुवाहाटी से बच्चे ज्यादातर भरते हैं। इस बार भी जो देखा जा रहा है तो गुवाहाटी से बहुत ज्यादा बच्चों ने भरा है। तो एग्जैक्ट तो देखो मैं नहीं बता सकती हूँ कि किस जोन की कितनी यहां पर कट ऑफ जाने वाली है, बट हाँ एक बेसिक सा मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ। ठीक है, बेसिक से यहां पर अगर आइडिया दें तो जैसे कि इलेक्ट्रीशियन की भाई हम बात करते हैं, ठीक है, जो अच्छी खासी पोस्ट भी है। इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन के लिए मेक श्योर कि आपके भाई 70 प्लस तो नंबर हुई हो। ठीक है, 70 प्लस जो है 70 प्लस तो आपके नंबर होने ही चाहिए। 70 से कम की तो हार्डली ही कोई कट ऑफ जाती है, एक आधी जोन होगा जहां की 70 से कम जाती है। या फिर बच्चे फिर ज्यादातर देखते हैं चेन्नई वगैरह कि चेन्नई जो है, चेन्नई की भी कट ऑफ ठीक है कम जाती है तो वहां से बढ़ देते हैं। बाकी भोपाल हुआ, वहां की तो हाई जाती है, कोलकाता है वहां की भी हाई जाती है, अपना इलाहाबाद है वहां की भी हाई जाती है। तो यहाँ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी तो ज्यादा होती है, बट कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा जाती है। ठीक है, तो भाई अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल में आप मान के चलिएगा कि आपके 70 प्लस तो होने ही चाहिए। इतना तो आपके लिए मिनिमम है भाई। ठीक है, हर साल कट ऑफ बढ़ती भी है, तो 70 तो मिनिमम है आपके लिए, 70 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। तो फिर आप अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हैं। अब 70 भी डिपेंड करता है कि भाई आपने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं उसमें गलत तो बहुत ज्यादा नहीं किए हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो पूरा का पूरा आपको मिलता है आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही, आप बहुत ज्यादा गलत क्वेश्चंस नहीं करके आए हैं, ठीक है, तो आप 70 प्लस। भाई देखो ये जस्ट कट ऑफ है, जस्ट हम भी एक आइडिया ही देते हैं आपको डेटा के अकॉर्डिंग। अब आप ये नहीं कि आप बिल्कुल भाई
अपने मन में मान लें कि 70 ही जाएगी, मैम ने बताया बिल्कुल 70 ही जाएगी। तो हम भी जो हमारे पास डेटा आता है, जो आंकड़े आते हैं, उन्हें कलेक्ट करके आपको एक रॉ आइडिया देते हैं कि भाई मिनिमम इतने तो आपकी हुई हो। ठीक है, अब इससे ऊपर ही बढ़ सकती है, कम तो नहीं जाएगी, कम तो जाने के कोई चांस है नहीं। उसके बाद सेकंड जो होता है इसमें पीसीएम का है। देखो पीसीएम की इसमें थोड़ी हाई, इससे हाई जाती है। तो पीसीएम के लिए आप मान के चलिएगा कि आपके 80 अबव तो होने ही चाहिए। 80 प्लस जो है, 80 प्लस तो आपके होने ही चाहिए। और भाई मैं तो कहूंगी कि 85 प्लस आपके मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम 84 तक भी यहाँ की कट ऑफ गई है। सो दिस इज रेलवे। भाई ये रेलवे है, रेलवे का तो आइडिया कोई भी नहीं लगा सकता, नॉर्मलाइजेशन का तो कोई नहीं लगा सकता है। अभी आप देख सकते हैं इस बार तो जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी बड़े अनइवन से आ रहे हैं, अनफेयर सा एकदम नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। आप एसएससी की ही बात कर लीजिएगा, ठीक है, बच्चों को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन भी मिला है और किसी के मार्क्स यहाँ पर कटे भी हैं। तो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी, कैसी आपकी एक्यूरेसी रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिपेंड करता है। तो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, एग्जाम अच्छा गया है, आगे के लिए तैयारी करते रहिएगा। जो बच्चे रेलवे में जाना चाहते हैं, एग्जाम नहीं दे पाए, आई होप कि आपने एनटीपीसी वगैरह भरा होगा, तो आप उस पर फोकस कीजिएगा। अच्छा गया है तो भाई वेल एंड गुड, वो आपकी मेहनत है, मेहनत रंग लाती है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा चूक गए, अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई, जब ये भरा है तो एनटीपीसी भी आपने जरूर भरा होगा, उसमें आप मेहनत कीजिएगा। फायदा आपको मिल गया कि ऑलरेडी आपकी तैयारी हो चुकी है। भाई मैं तो कहूंगी ज्यादा नहीं तो 60% तो आपकी तैयारी हुई होगी। अगर कम भी टाइम मिला उसे अब आगे 100% कर लीजिएगा। तो मौके आपके पास बहुत हैं, बस आपको लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।